मैंने कल की वीडियो में बताया था आपको कि मैं आगे की कुछ सीरीज़ लेकर के आने वाली हूँ। तो आपके टीजीटी सिलेबस से, तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अब चलते हैं हम कुछ रिवीजन को लेकर के आगे की तरफ। जैसे कि चारों राइटर्स जो हैं, शेक्सपियर, मिल्टन एंड वर्ड्सवर्थ, गल्सवर्दी, तो अब उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं, लाइक टू द पॉइंट रिवीजन करते हैं। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ विलियम शेक्सपियर सर से। विलियम शेक्सपियर, द मोस्ट prominent important character in English literature. Okay, the whole part he was only 25%, you can say। अकेले ये केवल 25% जो हैं वो पूरे सिलेबस से अकेले ये 25% इनका क्वेश्चन आता है, मतलब कि बहुत ब्रॉड राइटिंग किया इन्होंने। तो विलियम शेक्सपियर के कुछ जानकारी पहले ले लेते हैं कि इनके कब पैदा होते हैं। शेक्सपियर वाज बोर्न ऑन स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन। ये आपका क्वेश्चन आता है, स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन, अपॉन एवन, इन एवन। तो ये क्वेश्चन करके आता है, ये अक्सर कन्फ्यूजन हो ही जाता है, कितना भी आप पढ़े रहे तो इसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा कि स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन होता है। ठीक है। इन 23 अप्रैल 1564 इन वारविकशायर, जो कि आपके इंग्लैंड में है, वारविकशायर कंट्री। ओके। एंड हिज फादर नेम इज मिस्टर जॉन शेक्सपियर एंड हिज मदर इज द मेरी आर्डन शेक्सपियर। ओके। और ये अपने पेरेंट्स के थर्ड चाइल्ड थे। ओके। और ये फिर आपका इनको जो है, ही वॉज कॉल्ड इंग्लैंड नेशनल पोएट, इंग्लैंड का नेशनल पोएट भी कहा जाता था, एंड बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता था, द बार्ड भी कहा जाता था। एक क्वेश्चन पूछा था, हु कॉल्ड बार्ड ऑफ एवन, द बार्ड एंड नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड। तो शेक्सपियर वॉज कॉल्ड। ओके। एंड देन एट द एज ऑफ 18, जब ये 18 साल के थे तो इन्होंने शादी कर ली थी। ही मैरिड टू एनी हैथवे। एनी हैथवे नाम की एक लेडी से इन्होंने शादी किया, जो कि इनसे 8 साल बड़ी थी। ओके। शी वॉज एट दैट टाइम 26 ईयर्स ओल्ड। इन 1592 इन्होंने मैरिड किया, 1592 में। और इनसे ना इन्हें 3 बच्चे हुए, 3 किड्स। ही हैज़ 3 किड्स एंड देयर नेम इज सुजाना, हेमलेट एंड जूडिथ। हेमलेट एंड जूडिथ जो थे वो ट्विन बेबीज थे इनके। ओके। और इसके बाद इन 1592 में इन्होंने एक प्लेइंग कंपनी ज्वाइन किया, कि ज्वाइन अ प्लेइंग कंपनी नेम लॉर्ड चैम्बरलेन मैन, जिसको बाद में किंग्समैन के नाम से भी जाना गया। ओके। बाद में इसका नाम किंग्समैन भी मतलब पड़ा। एंड ही ऑल्सो ज्वाइन बर्बेज कंपनी। 2 कंपनियाँ इन्होंने ज्वाइन किया था, और प्लेयर्स एंड स्टेड इन लंदन। और उसके बाद ये लंदन में 1609 तक रह गए थे, जब ये इन्होंने ये कंपनी ज्वाइन की थी। एंड लॉर्ड चैम्बरलेन मैन ओपनड द ग्लोब थिएटर। लॉर्ड चैम्बरलेन मैन ने ग्लोब थिएटर ओपन किया 1599 में, एंड ही बिकेम अ शेयर होल्डर ऑफ इट। ये जो है इसके शेयर होल्डर बन गए। और एक और कंपनी है द फ्लैग, एक और थिएटर है द ब्लैक फ्रायर्स थिएटर, इसके भी इन्होंने ये इसके भी ये शेयर होल्डर थे। इन 1597 इन्होंने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिसका नाम था, ये भी क्वेश्चन आता है आपका, न्यू पैलेस, न्यू प्लेस, ऐसे करके कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं एग्जामिनर्स। तो इसके लिए कन्फ्यूज मत होइएगा। न्यू पैलेस नाम से इन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी स्टेटफोर्ड में इन 1597। ओके। एंड इनकी जो डेथ हुई थी, वो भी डेथ एज एंड डेथ डेट एंड बर्थ डेट इनकी सेम है। 23 अप्रैल को ही इनका बर्थ डेट भी माना जाता है और डेथ डेट भी माना जाता है। 23 अप्रैल ऑफ 1611 में ये इनकी मृत्यु हो गई थी। एंड इन्हें दफनाया कहाँ गया था, ये भी क्वेश्चन आता है। बरीड इन होली ट्रिनिटी चर्च ऑन स्ट्रेटफोर्ड। आप स्ट्रेटफोर्ड में ही एक ट्रिनिटी चर्च है, पवित्र ही, बहुत ही पवित्र ट्रिनिटी चर्च है, वहाँ पे इन्हें दफनाया गया था। ओके। और इनके कब्र पे जो कुछ लिखा हुआ कोट्स है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि क्या लिखा था। तो इसको अभी आप कॉपी पे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ओके। इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये जो है, ये अब आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसको, जो इनकी कब्र पे लिखा था, हिज एपिटैफ। गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक, फॉर बियर टू डिग डस्ट इन क्लोज हियर, ब्लेस्ड बी द मैन that spares these stones and cursed be he that moves my bones। ओके। ये लाइनें जो लिखी गई शेक्सपियर के कब्र के ऊपर की, गुड फ्रेंड्स ऑफ फॉर जीसस से, मतलब भगवान के लिए, जीसस के लिए जो अच्छे दोस्तों, ये जो इनका ये जो बॉडी यहाँ पे इनक्लोज है, यहाँ पे इसको कोई भी यहाँ पे डिग ना करे, खोदे ना। और ब्लेस्ड बी द मैन, इस आदमी को आशीर्वाद दीजिए, मतलब इसके लिए गुड विशेस बोलिए कि जो ये कब्र में है वो सुकून से इसमें रहे। स्पेयर्स दीज स्टोन्स
एंड कस्ड ही बी दैट मूव्स माई बोन्स। ओके, तो ये आप जो है इसको वो कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट देखिए आपका जो क्वेश्चन है, ही हैज़ रिटन 37 प्लेज। शेक्सपियर ने टोटल 37 प्लेज लिखे एंड 154 सॉनेट्स लिखा एंड हिज सॉनेट्स वर पब्लिश्ड। उनकी सॉनेट्स पब्लिश हुई थी 1609 में। किसके द्वारा? थॉमस थॉर्पी के द्वारा। थॉमस थॉर्पी ने इनके सॉनेट्स को पब्लिश करवाया था। और इनकी जो सॉनेट थी 1 से 26, 1 से 126 तक की जो सॉनेट्स थी वो इन्होंने डेडिकेट किया था मिस्टर WH को। और यू कैन से अलाप सोथम्पटन और हेनरी रस्ले, ये तीनों नाम एक ही हैं, ठीक है। ये तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन ये कभी ये पूछ लेता है, WH का नाम दे देगा, कभी अलाप सोथम्पटन का नाम दे देता, कभी हेनरी रस्ले का नाम दे देगा। तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। और सोनेट 127 टू 152 डेडिकेट किया था इन्होंने डार्क लेडी को, जिसका नाम मैरी फिटन था। डार्क लेडी, ये मैरी फिटन जो थी वो एक इटालियन डांसर थी इन द कोर्ट ऑफ एलिजाबेथ के दरबार में ये इटालियन डांसर थी मैरी फिटन। ये कुछ ये 127 से लेकर 152 तक के सोनेट्स जो थे इन्होंने डार्क लेडी को डेडिकेट करके लिखा था। एंड 154 सोनेट्स जो थे वो कन्वेंशनल थे, मतलब परंपरागत सोनेट्स थे, थोड़ा इन और भी सोनेट से हट करके थे। ओके, ये आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे, टू द पॉइंट शेक्सपियर के बारे में, तो आप इनको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। और बस एक बार इसको एज अ रिवीजन के तौर पे आप एक नज़र इस पर डालेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा होगा, मतलब क्वेश्चन आते हैं इससे। मैंने बताया ना भी को, तो जो वीनस एंड एडोनिस की बहुत ही अच्छी पोएम है, उसको इन्होंने WH को डेडिकेट किया। ये एक 6 लाइन स्टैंजा पोएम है जो कि जिसमें पूरी पोएम के 6 लाइन में है ही। ओके, इसमें इन्होंने दिखाया है वीनस के लव ऑफ वीनस फॉर एडोनिस, एडोनिस के लिए लव दिखाया वीनस का। और इनकी एक बहुत ही अच्छी पोएम है द रेप ऑफ लुक्रेसी, और ये भी एक ट्रेजिक स्टोरी है लुक्रेसी की, हु लॉस्ट हर वर्चू बाय हर रिलेटिव्स, जिसने अपना वर्चू खो दिया था अपने रिलेटिव्स के द्वारा। और ये आपके 7 लाइन स्टैंजास है, राइम रॉयल में लिखी गई। ओके, तो ये देखिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो 6 लाइन स्टैंजास पोएम है वो अक्सर वीनस एडोनिस का पूछा गया है कि शेक्सपियर का कौन सा पोएम है जो कि 6 लाइन में है। और एंड सेकंड आपका ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है द रेप ऑफ लुक्रेसी, जो क्योंकि ये 7 लाइन स्टैंजा है। द फोनिक्स एंड द टर्टल, ये भी इनकी पोएम है, ये एलिगोरिकल पोएम है। ये इसके टाइप पूछे जा सकते हैं कि ये किस तरीके की पोएम है इनकी, तो ये एलिगोरिकल पोएम है। ओके, एंड लवर्स कंप्लेंट, ये भी 7 लाइन स्टैंजास पेस्टोरल पोएम है इनकी। लवर्स कंप्लेंट जो थोड़ा हट करके, मोस्टली इन्होंने 14 लाइन्स में जो भी पोएम लिखी वो 14 लाइन्स की थी मोस्टली, तो जो 6 लाइन की है 7 लाइन्स की है, इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, तो इसको आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। एंड शेक्सपियर के जो फोलियोज़ थे ये जो पब्लिश हुए थे हेमिंग एंड कैंडल के द्वारा। तो सबसे पहले इनकी जो फर्स्ट फोलियो थी 1623 में पब्लिश हुई थी, जिसमें 36 प्लेस, इनके 36 प्लेस पब्लिश हुए थे, और पेरिकल्स को छोड़ करके, पेरिकल्स उस टाइम पे नहीं पब्लिश हुआ था। एंड सेकंड फोलियो था 1632 में पब्लिश हुआ, एंड थर्ड फोलियो 1663 में 1663 में, एंड फोर्थ फोलियो वाज पब्लिश्ड इन 1685। ओके, और द टाइटल ऑफ द फर्स्ट फोलियो का जो टाइटल था वो मिस्टर विलियम शेक्सपियर का। उसमें विलियम शेक्सपियर कॉमेडीज़, इनको कॉमेडीज़, हिस्ट्रीज़ एंड ट्रेजेडीज़, ये सारी चीज़ें थी। फर्स्ट फोलियो जो थे वो डेडिकेट किया था इन्होंने विलियम हर्बर्ट को, जिनको थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक एंड फिलिप हर्बर्ट, अर्ल ऑफ मॉन्टगोमरी भी कहा गया। ओके, तो और इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है 19 प्लेज ऑफ शेक्सपियर, जो इनकी 19 प्लेज थी शेक्सपियर की, वर पब्लिश्ड इन क्वार्टो फॉर्म। ये 1623 से पहले ही पब्लिश हो गई थी, जो कि क्वार्टर फॉर्म में पब्लिश हुई थी। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। ये मैं थोड़ा सा जूम करते रही हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, तो ये आपके बहुत ही काम आने वाली है एग्ज़ाम में फॉर TGT PGT, क्योंकि शेक्सपियर तो TGT PGT दोनों में राइटर हैं, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप PGT के लिए भी आप इसको सेव कर सकते हैं। ओके, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। ओके, तो आज मैं अपना
ये वीडियो यहीं पे क्लोज करती हूँ। एंड शेक्सपियर से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के आने वाली हूँ जल्दी। उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होंगे जो केवल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड होंगे, क्योंकि पढ़ने के लिए तो शेक्सपियर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को हैं, बट अभी है मुझे आप लोगों को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रिपरेशन करवानी है, रिवीजन करवाना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। 2-3 महीने मुश्किल से कहा जा सकता है, फेब या मार्च तक एग्ज़ाम हो जाएगा, तो टाइम कम है। इस वजह से टू द पॉइंट रिवीजन ही करवाऊँगी मैं। ओके, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।